जैन दर्शन को पढ़ पा सकेंगे सर्टिफिकेट, डिग्री और पीएचडी। डीएवीवी में हुई शुरुआत। डीएवीवी के स्टडी सेंटर में होने जा रही ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में नई शुरुआत। मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग जैन दर्शन को शिक्षा नीति में शामिल करने, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं शोध क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए डीएवीवी में शुरुआत की गई है। डीएवीवी में स्टडी सेंटर में जैन दर्शन को पढ़ने और इस पर शोध करने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे एक शानदार कदम बताया। डीएवीवी कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने जैन दर्शन से जुड़े डीएवीवी के इस प्रयास पर विस्तृत जानकारी दी। जब इस देश ने अपनी शिक्षा नीति तैयार की और शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने का निर्णय किया, वो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिसके आधार पर भारत के लोगों में स्वत्व का बोध कराते हुए अपने ज्ञान को फिर से दस्तावेजीकरण करना, क्योंकि परंपराओं में ज्ञान बहुत है, हमारी मान्यताओं में है, उसको धर्म के साथ जोड़ा, उसको परंपरा के साथ जोड़ा, उसको दर्शन के साथ जोड़ा है। लेकिन जो दुनिया के लोगों ने एक परंपरा स्थापित की है पेटेंट कराने की, अपना रिसर्च पेपर प्रकाशित करने की, और इसलिए वो पूछते हैं कि भारत के लोगों, आप बताओ आपके पास प्रमाण कहाँ है, आपके पास दस्तावेज कहाँ है। आपके जो दर्शन के ग्रंथ है उनको हम दस्तावेज के रूप में नहीं मानते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो अवसर आया है, वो मैं इसी रूप में कहता हूं कि हमारे लोग रिसर्च करें, अध्ययन करें, प्रमाण जुटाएं और दुनिया के साथ में हम इस प्रकार का संवाद स्थापित कर दें कि हमारी मान्यताओं में विज्ञान उपस्थित है। विज्ञान और दर्शन ये दोनों मिलकर के यहाँ का समाज चलता था। यहाँ के समाज जीवन से विज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय समाज में वैज्ञानिक परंपरा है। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा स्थापित एक जैन स्टडी सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो जैन दर्शन है और उसका कितना योगदान है वैश्विक मंच पे और आपके राष्ट्रीय मंच पर, इस विषय को लेके आना है। और इसमें जो भी जैन दर्शन है उसके शोध कार्य के रूप में या इसके नॉलेज के रूप में या इसकी जो परंपराएं हैं वो कितना हमारे सनातन धर्म में और साथ में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसमें इसकी कितनी छाया है, कितना इसका योगदान है, इसके बारे में एक शोध केंद्र के माध्यम से आधिकारिक रूप से समक्ष लेके आने का एक बहुत बड़ा ये इस पे हमारे विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको करीब 27 करोड़ रुपए की राशि से कंप्लीट सेंटर बनाने का इसमें निर्णय लिया गया है। इसमें प्रथमतः हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू करेंगे जिसमें जैन दर्शन की ज़्यादातर ज्ञान दिया जाएगा। फिर इसके साथ ही डिप्लोमा और फिर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के लिए हमारे पास कई जो शोध साहित्य जैन साहित्य पड़ा हुआ है, उस साहित्य के आधार पर कितनी अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं, कितनी हमारी प्रथाएं हैं, कितने संस्कार हैं, वैज्ञानिक आधार क्या है और साथ में हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये शोध के विषय हैं जिसको कि शोध के ही माध्यम से समक्ष लेके आया जाएगा। निःशुल्क होगा, फीस होगी? नहीं, ये एक हमारा जो केंद्र है वो तो हमको राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दे रही है, परंतु बाकी सारे कोर्सेज वैसे ही रन किए जाएंगे जैसे अन्य कोर्सेज रन किए जाते हैं। टीचर्स के साथ भी हाँ, यहाँ पे विद्वानों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा और जो जैन साहित्य में रुचि रखते हैं और जो जैन धर्म में ज़्यादातर रुचि हैं, जो विद्वान हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, भारत में अपनी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हुआ है और इसलिए हमारे भारतीय ज्ञान में सभी जो जो समाहित है, सनातन की परंपराओं के और हमारे देश के वैज्ञानिकों के, वो इतिहास में भी है, वो मैथमेटिक्स में भी है, वो फिजिक्स में भी है, वो केमिस्ट्री में भी है,
जो हमारे लोगों का योगदान है और जो श्रेष्ठतम ज्ञान रहा है, वो ईसा के पहले का भी ज्ञान रहा है, उस सबको पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। उसी प्रकार से हम इस जैन समाज के जीवन दर्शन को भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया सेंटर। मैं समझता हूँ ये जैन दर्शन को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने में सबको उपयोगी होगा।